नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आखिरकार नीतीश कुमार जी ने फैसला ले ही लिया है। नीतीश कुमार जी आखिरकार पलटी मार रहे हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी पलटी मारने को लेकर बैठक कर रहे हैं। आज 10 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार जी। पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे नीतीश कुमार। दरअसल असली खेला तो नीतीश कुमार के साथ हो रहा था। नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी से हटाने की तैयारी में थे ये बीजेपी वाले, और देर रात को मीटिंग हुई जी। पीएम आवास पर मीटिंग हुई है, जिसमें से राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता मौजूद रहे। तो इधर 4 PM मीडिया चैनल के द्वारा खबर दी गई है कि अंदर खाने से खबर आई है कि अमित शाह ने नीतीश कुमार जी को सीएम की कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी कर लिए थे। और इसके एक दिन पहले नीतीश कुमार जी के लिए बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कह दिया कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी और बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। यानी अब सवाल नीतीश कुमार जी की कुर्सी पर आ गया था। इसलिए नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला लिया कि नीतीश कुमार जी अब पलटी मारेंगे। तो बस और कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में होंगे। और इधर आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तो दावा भी कर दिया कि नीतीश कुमार जी बस कुछ ही घंटों में इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। इससे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी बीजेपी अब साफ हो जाएगी। बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे नीतीश कुमार। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे थे। अचानक से मीटिंग को छोड़कर सम्राट चौधरी भागे भागे नीतीश कुमार जी के पास गए थे। यानी बीजेपी को कल ही पता चल गया है कि नीतीश कुमार जी अब हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं। नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। इससे बीजेपी में हड़कंप सा मच गया है। नीतीश कुमार जी ने बड़ा धमाका कर दिया है, जिससे बीजेपी के होश उड़ चुके हैं। बीजेपी के चिथड़े उड़ने वाले हैं अब। आखिर नीतीश कुमार जी क्यों ना पलटी मारे? ना तो नीतीश कुमार जी को गृह मंत्रालय मिला, ना ही रक्षा मंत्रालय मिला, रेलवे भी नहीं मिला, लोकसभा स्पीकर का भी पद नहीं मिला। लोकसभा में तो स्पीकर का पद बीजेपी ने रखा ही। विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी स्पीकर का पद बीजेपी का है। नीतीश कुमार जी को कहीं से भी कोई भी बड़ा पद नहीं दिया गया है। यानी बीजेपी वाले जब चाहे तब नीतीश कुमार के साथ कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी पल बड़ा फैसला ले सकते हैं। बीजेपी वाले कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ सकते हैं। तो ऐसे में आखिर क्यों ना नीतीश कुमार जी पलटी मारे? देखिए, जागरण की खबर भी है कि अब नीतीश कुमार नहीं रहे बड़े भाई। बीजेपी ने दोनों सदनों में कर दिया खेला। और कल जब अश्विनी चौबे ने यह बयान दिया था कि इस बार का विधानसभा चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, यानी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी कर लिए हैं बीजेपी वाले। और जैसे ही ये खबर आई उसके तुरंत बाद ये तस्वीरें सामने आई कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए हैं। और साथ ही राजद के नेता लगातार नीतीश कुमार जी और जदयू नेताओं की अब तारीफों के पुल बांधने लगे हैं। बस कुछ ही घंटों में दिल्ली में इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार जी। अब खबरें भी सामने आ चुकी है। देखिए, नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं जो बिहार के लिए जीते मरते हैं। नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। नीतीश कुमार चाहते तो खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने सब कुछ त्यागते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया और एनडीए की सरकार बना दी। और बदले में नीतीश कुमार जी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। नीतीश कुमार जी को ना ही गृह मंत्रालय मिला। नीतीश कुमार जी ने यहां भी कहा कि चलो ठीक है, ना ही रक्षा मंत्रालय मिला, ना ही लोकसभा स्पीकर का पद मिला, ना ही रेलवे मिला। फिर भी नीतीश कुमार जी ने संतोष कर लिए। लेकिन बात जब बिहार की आ जाती है तो नीतीश कुमार जी किसी की भी नहीं सुनते हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए मांग किए थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए नया थर्मल पावर प्लांट, 9 हवाई अड्डे, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेज आदि की डिमांड किए थे। उसके बाद खबर आई कि नीतीश कुमार की शर्तें नहीं मानेगी बीजेपी। फिर नीतीश कुमार जी ने यह बड़ा खेला किया है। और अपने राज्य को प्रेम करने वाला नीतीश कुमार की जगह कोई दूसरा भी नेता होता ना, कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री होता ना, तो यही निर्णय लेते जो नीतीश कुमार जी ने लिए हैं। आखिर क्यों ये बीजेपी के साथ रहे जब बिहार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं बीजेपी वाले? और आपने पहले भी देखा है कि जब बात बिहार की आती है तो नीतीश कुमार जी पलटी मारने जैसे बड़े फैसले ले लेते हैं।
पिछली बार जब बिहार में जातिगत गणना करवानी थी तब नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव और कई नेता प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। उस समय पीएम मोदी जी ने साफ मना कर दिया था कि बिहार में नहीं करवा सकते हैं जातिगत गणना। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाई और बिहार सरकार ने अपने खर्चे से जातिगत गणना करवा कर दिखा दिए। और आज फिर से वही स्थिति है, आज फिर से बात बिहार की आ गई है। और इधर चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर दिए हैं और बीजेपी वाले इनके भी मांगों को नहीं मान रहे हैं। ना ही नीतीश कुमार जी को कोई बड़ा विभाग दिया गया, ना ही चंद्रबाबू नायडू को, इसलिए दोनों ही पलटी मार सकते हैं। अभी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू मजाक बनकर रह गए हैं और ये बीजेपी के कारण हुआ है, क्योंकि इनको ना कोई बड़ा विभाग दिया गया और ना ही बीजेपी ने इनके राज्य के लिए कोई भी बड़ा काम करने का काम किया। और इसलिए आज नीतीश कुमार जी पलटी मार रहे हैं। बस कुछ ही घंटों में फैसला हो जाएगा। इसके बावजूद भी कई कारण है नीतीश कुमार जी के पलटी मारने के। देखिए, बीजेपी के 240 सांसद है। बीजेपी हर हाल में चाहती है कि हम बहुमत हासिल करें और इसके लिए उन्हें 32 सांसदों की जरूरत है। और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू को डर है कि बीजेपी वाले हमारे पार्टी को तोड़कर अपने में शामिल कर लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू स्पीकर के पद की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने स्पीकर का पद इनको नहीं दिया। और अभी खेला इस बात पर भी जारी है कि बीजेपी वाले अब डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव नहीं करना चाहते हैं। मतलब मनमाने तरीके से काम करना चाहते हैं बीजेपी वाले। और महाराष्ट्र में स्पीकर के जरिए इन लोगों ने ऐसा कांड करके भी दिखाया है। और इस बात से भी नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू डरे हुए थे, क्योंकि बीजेपी की कोई गारंटी नहीं है। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। नीतीश कुमार जी के पलटी मारने के कुछ अन्य भी कारण हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने इसका खुलासा किया है। देखिए, आज बीजेपी का स्पीकर बन गया है, इससे देश को और संविधान को कई खतरे हैं। पहला खतरा यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये बीजेपी वाले। दूसरा खतरा ये कि एनडीए के घटक दलों टीडीपी, जदयू, चिराग पासवान, पवन कल्याण आदि की पार्टियों को तोड़कर भाजपा अपने साथ मिला लेगी। तीसरा बड़ा खतरा ये भी है कि बीजेपी वाले कोई भी मनमाना बिल लेकर आएंगे और कोई सांसद अगर आवाज उठाएगा तो उन्हें मार्शल से बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और लोकसभा में स्पीकर साहब अभी से ही ऐसे कारनामे दिखाना शुरू भी कर दिए हैं। देखिए, कल ही राहुल गांधी ने इनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि इस बार विपक्ष के माइक को बंद नहीं कीजिएगा। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा कहा गया कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, माइक बंद करने का स्विच मेरे पास नहीं रहता है। और आज नीट परीक्षा का जब सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद किया है, जबकि नीट को लेकर सवाल उठा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो राज्यसभा में इनका भी माइक बंद कर दिया गया। तो बीजेपी वाले अभी से ही संविधान की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पर कोई सवाल उठाए ये बीजेपी वाले बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आज नीट परीक्षा में हुई धांधली से 24 लाख देश के युवा परेशान हैं, लेकिन बीजेपी वाले इसकी बात तक सुनना नहीं चाहते हैं। तो आखिर नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे तो और क्या करेंगे बताइए। अब पलटी तो नीतीश कुमार जी मार ही रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है? चलिए सीटों का गणित समझाता हूं। तो देखिए, एनडीए के पास 293 सीटें हैं, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीट और टीडीपी के 16 सीटें हैं, और इन दोनों को मिलाकर 28 सीट होते हैं। ये दोनों एनडीए से बाहर आ गए तो एनडीए के पास 265 सीट बचेंगे, यानी ये बहुमत से 7 कम हो जाएंगे। और यदि ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो इंडिया गठबंधन के 263 सीटें हो जाते हैं, यानी बहुमत से अब भी ये 9 कम है। अब देखिए, अन्य के खाते में 14 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन की नजर इन 14 सीटों पर है। अब यदि इनका साथ नहीं भी मिला, फिर भी देखिए महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो रहा है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे के 4 से 5 सांसद, तो 5 सांसदों का जुगाड़ तो यहीं से हो गया। और भी कई राज्यों में खेला हो रहा है। बीजेपी के नेता बीजेपी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इधर बंगाल से भी खबर आ गई कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के संपर्क में है बीजेपी के 3 सांसद।
और इन सब को लेकर राहुल गांधी ने तो पहले ही दावे कर दिए थे कि हमारे पास बहुमत है, हम जब चाहें तब गिरा सकते हैं एनडीए की सरकार। नाजुक स्थिति में है ये एनडीए की सरकार। राहुल गांधी ने कहा था कि छोटी सी गड़बड़ी और एनडीए सरकार को हम गिरा देंगे। राहुल गांधी ने कहा था कि सत्तारूढ़ खेमे के 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं, बस एक इशारा चाहिए, वे हमारे साथ आ जाएंगे। तो बस अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि इंडिया गठबंधन के पास बहुमत आ चुका है। बस नीतीश कुमार जी के पलटी मारने की देरी है, जो कि कुछ घंटों में नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। और वैसे भी वो नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने का काम किया था। आज वही नीतीश कुमार जी फिर से इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या कोई अन्य पद दिया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर ये कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।